ये परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट करना। तो परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। कुछ ऑब्जेक्ट लेने हैं या सारे ऑब्जेक्ट लेने हैं और उनको अरेंज कर देना है। जैसे ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम उसको ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं, तो दो अरेंजमेंट हो जाएंगी। तो अरेंजमेंट को बोलते हैं परमुटेशन। तो उसका फॉर्मूला है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसमें से आर लेने एक बारी में और उनको अरेंज करना है। तो उनके तरीके होते हैं एन पी आर, ये ऐसे लिखते हैं पी एन कॉमा आर। तो उसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे 5 फैक्टोरियल है तो हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और वैल्यू निकालनी होगी तो सबको मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही हम एन फैक्टोरियल को लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। जैसे यहाँ 5 आया था फिर उससे कम का फैक्टोरियल, तो यहाँ एन आया और उसके कम का फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल को 1 लिया जाता है। तो एक्सरसाइज 6.2 में पहला क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है 8 फैक्टोरियल सॉल्व करना है। तो उसको लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 40320। सेकेंड पार्ट में 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 18। सेकेंड क्वेश्चन में चेक करना है क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के बराबर है कि नहीं है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 30। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं 7 फैक्टोरियल को। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 5040। तो इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये करेक्ट नहीं आया। थर्ड क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करना है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को हम 8 फैक्टोरियल को लिखते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। जैसे मैं बताया था n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 8 फिर से कम 7, जहाँ पर रोकना हो फैक्टोरियल लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद 6 5 4 3 2 1 पूरा चलेगा, तो उसको हम 6 फैक्टोरियल लिख लेते हैं। नीचे भी 6 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 इंटू 7 अपॉन 2। तो 2 इंटू 2 से कट जाएगा 4, 4 7 जा 28। फोर्थ में x की वैल्यू निकालनी है। ये दिया है 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ 7 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, पहले वही नंबर फिर से कम का फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। ये आ जाएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो इधर आ जाएगा 7 और इधर 1, तो 7 प्लस 1 8, और इसे वापस 7 फैक्टोरियल लिख देते हैं। और ये जो नीचे 8 फैक्टोरियल इसे लिखते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, पहले वही नंबर फिर उससे कम का फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 64। फिफ्थ क्वेश्चन में n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल को की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू 6 दी है फर्स्ट पार्ट में और r की वैल्यू 2, तो n की जगह 6 रख देंगे और यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 2, ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल नीचे। तो 6 फैक्टोरियल को लिखते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे 4 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30। सेकेंड पार्ट में n की वैल्यू 9 दी है, r की वैल्यू 5, तो ये जाएगा 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को लिखते हैं 9 इंटू 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल लगा देते हैं। ये 9 माइनस 5 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करके 9 8 7 6 5 को मल्टीप्लाई करके 15120